Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। यूपी में युवती के साथ गैंगरेप करने वाले अपराधियों को पुलिस ने क्या सबक सिखाया? हरियाणा के नूंह में हिंसा की चिंगारी किसने भड़काई? दिल्ली में क्यों महिलाओं को सड़क पर निकलने से लगने लगा है डर? और आसमान से बरस रही आफत ने बिहार में कैसे बेहाल किया है, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपराध और हादसे की वो 10 बड़ी खबरें जो इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। एक युवक को 5 बदमाशों ने घेर रखा है। सामने से कुछ लोग भी आ रहे हैं, लेकिन बदमाशों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पीड़ित युवक को खींचकर किनारे ले जाते हैं, असलहा दिखाकर उसे धमकाते हैं। वो जो जा रहा सामने, वो असलहा रख के सामने, वो जो रखे ग्रीन टी शर्ट में ये कहाँ कर रहा है? हमें कहाँ रहा तुम लोग? ग्रीन टी शर्ट में जो है वो असलहा रखे हुए सामने एक लड़का लेके जा रहा है, वो सामने असलहा रखा हुए। 2 लोग युवक को पीछे से पकड़े हुए हैं, जबकि सामने खड़ा तीसरा शख्स उसे पीट रहा है। युवक को डंडे, लात, घूंसों और हेलमेट से पीटा गया। असलहा रखेगा हाथ में, वो जेब में रख लिया उसने। सामने तक उसको मार रहा है। हट जा, आगे सट जाओ। तू बेचारे को मार रहे हैं यार। नहीं कोई आड़ी खेलने भाई। इसके बाद बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। दिन दहाड़े लूट की ये वारदात लखनऊ के जलालपुर फाटक के पास हुई है। राजस्थान के चुरू जिले के रहने वाले गोविंद शर्मा लूट का शिकार बने हैं। गोविंद अपने दोस्त के साथ स्कूटी से बुद्धेश्वर मंदिर दर्शन को जा रहे थे। जैसे ही वो जलालपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे, बदमाशों ने उन्हें शॉर्टकट के बहाने रेलवे लाइन की तरफ भेजा। ये अहमदाबाद का मेट्रो कोर्ट परिसर है। हर तरफ भीड़ है। पुलिस की कई गाड़ियां भी यहां खड़ी दिख रही है। तभी एक गाड़ी से कुछ पुलिसकर्मी उतरते हैं। उनके साथ एक आरोपी भी है। पुलिस आरोपी को लेकर 10 कदम भी नहीं चलती, तभी एक शख्स पीछे से आता है और आरोपी युवक पर हमला कर देता है। अचानक हुए हमले में पुलिस भी हैरान रह जाती है। आरोपी को बचाने के लिए कुछ पुलिसकर्मी उसे घेर कर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पीली शर्ट में एक लड़का दाहिनी तरफ से आरोपी को मुक्के से मारता है। पुलिस कुछ समझ पाती उससे पहले ही चारों तरफ से लड़के आते हैं और आरोपी को पीटना शुरू कर देते हैं। उसे नीचे गिरा दिया जाता है। फिर कोई उसे थप्पड़ से मारता है, कोई लातों से पीटता है। आरोपी को खड़ा करके उसके साथ फिर से मारपीट की जाती है। हैरानी की बात है कि जब करीब आधा दर्जन लोग आरोपी युवक की पिटाई कर रहे होते हैं, उस वक्त वहां पुलिस का एक भी जवान नजर नहीं आता। कुछ लोग बीच बचाव करते हैं तो पुलिस के कुछ जवान आरोपी को बचाकर कोर्ट की तरफ ले जाने लगते हैं, लेकिन आरोपी उसका पीछा नहीं छोड़ते। एक बार फिर पुलिस की कस्टडी से खींचकर उसे पीटा जाता है। आखिर में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और पुलिस को दौड़ते हुए आरोपी को कोर्ट की तरफ ले जाना पड़ता है। कोर्ट परिसर में और पुलिस की मौजूदगी में जिस युवक की पिटाई हो रही है, उसका नाम रोहन सोनी है। उस पर एक्सीडेंट का आरोप है। दरअसल अहमदाबाद में झांसी की रानी सर्किल के पास सड़क हादसा हुआ था, जिसमें तेज रफ्तार कार की टक्कर से 2 बाइक सवारों की मौत हो गई थी और कार चलाने वाला शख्स यही है और जो लोग पिटाई कर रहे हैं वो मृतक बाइक सवारों के करीबी हैं। ट्रैफिक पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी रोहन सोनी अपने साथियों के साथ तेज रफ्तार से कार चला रहा था। ये सभी कार की रेस लगा रहे थे। इस दौरान कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड के लिए मेट्रो कोर्ट में पेश किया। पुलिस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत से उसे भीड़ से बचाया। कोर्ट ने आरोपी को 14 अगस्त तक की रिमांड पर भेजा है। एक कार तेज रफ्तार से बिल्डिंग के भीतर दाखिल होती है।
उसके कुछ सेकंड बाद ही कुछ लोग कार के पीछे पीछे आते हैं। अब अगली तस्वीर देखिए। एक कार को कुछ लोग घेरे हुए हैं और उस पर पत्थर मार रहे हैं। अपार्टमेंट में मचे हंगामे के बाद कुछ लोग नीचे आते हैं और आरोपियों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोपी उन पर ही टूट पड़ते हैं। बीच बचाव करने वालों को बेल्ट, घूंसे और थप्पड़ों से मारा जाता है। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहता है। उपद्रवी पूरे अपार्टमेंट में हंगामा मचाते रहते हैं। जब वहां कुछ लोग और पहुंचते हैं तब जाकर हमलावर फरार हो जाते हैं। अपार्टमेंट में हंगामा करने के आरोपी कैब ड्राइवर हैं। इन सब के ऊपर एक महिला का पीछा करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक विवाद कार को ओवरटेक करने को लेकर शुरू हुआ। आरोप यह भी है कि कार चला रही युवती नशे में थी और उसने खतरनाक तरीके से कार को ओवरटेक किया था। कार में युवती के साथ कुछ और महिलाएं भी थी। विवाद के बाद युवती अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ी, जो घटना स्थल से करीब 500 मीटर दूर था। वहां पहुंचने पर भी जब लोगों ने उससे सवाल पूछे तो उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। इससे गुस्साए करीब 10 से 12 कैब ड्राइवर्स उसका पीछा करते हुए अपार्टमेंट में आ घुसे और वहां मौजूद युवती के पिता और उसके रिश्तेदार पर हमला कर दिया। पीड़िता के पिता ने हुलीमाऊ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस युवती के खिलाफ भी जांच कर रही है कि क्या वो वाकई शराब के नशे में गाड़ी चला रही थी। नीली टी शर्ट वाला ये शख्स हरी टी शर्ट पहने शख्स को कलछी से पीट रहा है। बीच में खड़ा शख्स तीसरे आदमी को मार रहा है। छोटी सी दुकान है, उसी में 3 लोग एक दूसरे से उलझे पड़े हैं। 2 लोग हरी टी शर्ट वाले शख्स पर भारी पड़ते हैं। हालांकि जवाबी हमला करने में वो भी पीछे नहीं रहता। तीनों लोगों की इस जंग में चौथे शख्स की एंट्री होती है। वो दुकान में से एक को बाहर खींच लेता है और बाहर उसे पीटने लगता है। कुछ लोग बीच बचाव करने पहुंचते हैं। लगता है सीज फायर हो जाएगा। तभी बाल्टी लिए ये शख्स पहुंचता है और बाल्टी से अटैक कर देता है। हाथ में एक हथियार छूटता है तो वो अगले हमले के लिए तराजू हाथ में ले लेता है, लेकिन वहां मौजूद लोग उसे रोक देते हैं। इस मारपीट में हरी टी शर्ट वाले का सिर फट जाता है। जैसे ही उसके साथी ये देखते हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसके बाद जिसके हाथ जो आता है उसी से हमला करने लगता है। सड़क के किनारे ये संग्राम झांसी के आशिक चौराहे की है। यहाँ बिरयानी और फल विक्रेता में दुकान के बोर्ड को हटाने को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट का वीडियो वहां मौजूद किसी राहगीर ने बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों ने थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। एक शख्स जमीन पर गिरा है, दूसरा आदमी उस पर हॉकी से हमला कर रहा है। जहां ये विवाद हो रहा है वहां कई पुलिस वाले भी खड़े हैं, लेकिन दबंगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला शख्स तो चला जाता है, लेकिन नीचे गिरा युवक उठने की कोशिश करता है। वहां मौजूद दूसरा दबंग उसे पकड़कर एक बार फिर नीचे गिरा देता है। दोनों के बीच गिरे गिरे ही फाइट शुरू हो जाती है। एक पुलिस वाला दोनों को हटाने की कोशिश करता है। तभी हॉकी लिए शख्स की सीन में दोबारा एंट्री हो जाती है और वो हॉकी से नीचे गिरे शख्स पर हमला कर देता है। एक पुलिस वाला उसे रोकता है तो वो पुलिस को ही आंखें दिखाने लगता है। पुलिसकर्मी हॉकी लिए शख्स से उलझे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर दोनों की फाइट जारी रहती है। काफी देर तक पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवान उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोपी नहीं हटता। तस्वीरें झांसी की है। यहाँ से एसएसपी ऑफिस कुछ ही मीटर की दूरी पर है, लेकिन अपराधी पूरी तरह से बेखौफ है। काफी देर बाद सड़क पर छिड़ा ये संग्राम खत्म होता है तो पिटने वाले शख्स की तरफ से युवक आ जाता है और पिटाई का अगला दौर फिर शुरू हो जाता है और इस बार पुलिस दूर से ही देखती रहती है। गाड़ियों को अपने पैर से मारकर गिरा रहा ये शख्स डॉक्टर है। इसके ऊपर मरीजों को संभालने की जिम्मेदारी है।
लेकिन पावर के साथ शराब का नशा ऐसा चढ़ा है कि ये खुद को संभाल नहीं पा रहा। डॉक्टर साहब अस्पताल में सिर्फ शराब पीकर ही ड्यूटी नहीं करते, बल्कि विरोध करने वालों को पीटते भी हैं। हेलमेट में दिख रहा ये शख्स भी डॉक्टर है, लेकिन शराब के नशे में चूर डॉक्टर से जूनियर है। डॉक्टर साहब पर शराब का सुरूर चढ़ा तो वो अपने जूनियर के साथ ही मारपीट पर उतारू हो गए। नहीं सर, नहीं सर, अब हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे, हम जा रहे हैं। तस्वीरें प्रयागराज के कौड़ीहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। डॉक्टर साहब अपने जूनियर डॉक्टर से इतने नाराज हो गए कि पहले तो उन्होंने उसे जमकर अपशब्द कहे, और जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो वहां खड़ी गाड़ियों पर गुस्सा उतारने लगे। दोनों डॉक्टरों के बीच ये झड़प अस्पताल में बैठने को लेकर हो रही थी। सीनियर डॉक्टर का आरोप था कि जूनियर डॉक्टर समय से अस्पताल नहीं आता और जल्दी चला जाता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच ये संग्राम छिड़ा था। जूनियर डॉक्टर हाथ जोड़े खड़ा है, लेकिन तभी सीनियर डॉक्टर उसे थप्पड़ मार देता है। सीएचसी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग तिवारी पहले भी विवादों में घिरे रहे। उन्हें पहले भी कौड़ीहार सीएचसी से हटाया गया था। उन पर शराब पीकर ड्यूटी करने और मारपीट के आरोप लगते रहे हैं। जितना बोलेगा उतना मारूंगा, जितना बोलेगा उतना मारूंगा। ये धमकी किसी बदमाश की नहीं, बल्कि उस वर्दी वाले की है जिसकी जिम्मेदारी है जनता की रक्षा करना। यूपी के बागपत में सड़क किनारे खड़ा एक शख्स का पुलिस वाला पिटाई कर रहा है, उसे धमकी दे रहा है। बताया जा रहा है कि किसी विवाद को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन बात को सुलझाने के बजाय वर्दीधारी जवान ने सड़क पर ही अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। थप्पड़ों के गूंज और गालियों की बौछार के बीच वहां मौजूद लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। कोई आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखना है कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद बागपत पुलिस प्रशासन क्या कदम उठाता है और आरोपी पुलिसकर्मी के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। ये महाराष्ट्र के वाशिम जिले की तस्वीर है। यहाँ के किन्ही राजा स्वास्थ्य उप केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लैब वैज्ञानिक अधिकारी, 2 स्वास्थ्य सेविकाएं बैठी हुई थी। मरीजों का इलाज चल रहा था। कई महिलाएं भी वहां खड़ी थी। तभी अचानक एक शख्स हाथ में कुर्सी लेकर आता है और लैब वैज्ञानिक अधिकारी पर हमला कर देता है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने स्वास्थ्य सेविकाओं के साथ भी बदसलूकी की। जिस शख्स पर हमले का आरोप लगा है वो यहाँ के स्थानीय गोर संगठन का अध्यक्ष है। आरोप है कि उसकी सिफारिश पर उसके जानने वाले के इलाज में देरी हुई, जिसके बाद उसका गुस्सा भड़क गया। इस अचानक हमले में शिविर की सेवाएं बाधित हो गई। हमले की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मेडिकल अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी में 27 साल से पहले सर्जरी का काम नॉनस्टॉप चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 8 शहरों में धाएं धाएं हुआ है। रेपिस्ट, चोर, डकैत, लुटेरे और हिस्ट्री शीटरों का यूपी पुलिस हिसाब कर रही है। पिछले 24 घंटे में कहां कहां हाफ एनकाउंटर हुआ, कहां रेपिस्ट का हिसाब हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस जीप से उतरते हुए जो 2 शख्स दर्द से करा रहे हैं, अपने दोनों पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। चलने के लिए पुलिस वालों का सहारा ले रहे हैं। ये अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे हैं। दोनों ने मिलकर दिव्यांग लड़की के साथ गैंगरेप किया था, लेकिन यूपी पुलिस ने 26 घंटे में ही इनका इलाज कर दिया।
अब दोनों हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर पड़े हैं, माफी मांग रहे हैं। गैंगरेप की यह घटना बलरामपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र में हुई। सोमवार देर रात करीब 8 बजे आरोपी हर्षित और अंकुर, जो पीड़िता के घर से 300 मीटर दूर कुकुर भुकवा में रहते हैं, रात में एसपी आवास से करीब 200 मीटर दूर स्थित शराब के ठेके से शराब खरीदी। इसके बाद सरजू नहर पर शराब पी, जो एसपी आवास से 100 मीटर दूरी पर है। इस दौरान पीड़िता उन्हें वहां से गुजरती हुई नजर आई। दोनों ने पहले तो उसे घर छोड़ने की बात कहकर बाइक में बैठाने की कोशिश की। जब युवती ने साथ चलने से इनकार कर दिया तो दोनों जबरदस्ती करने लगे। इसके बाद दिव्यांग लड़की खुद को बचाने के लिए सड़क पर भागने लगती है। सीसीटीवी कैमरे में ऑरेंज कलर के सूट में पीड़िता को एसपी डीएम आवास तक भागते हुए देखा गया है। पीड़िता के पीछे 5-6 गाड़ियां आती दिख रही हैं, लेकिन कुछ गाड़ियां स्पीड में निकल जाती हैं, जबकि कुछ गाड़ियां स्लो स्पीड में चलती दिख रही हैं। एक गाड़ी युवती के पीछे जाती दिख रही है, जिस पर 2 लोग सवार हैं। एक गाड़ी तो कुछ दूर आने के बाद पीछे मुड़ जाती है, उस पर एक युवक बैठा दिख रहा है। पीछे से आरोपी भी बाइक पर आए और जबरन पीड़िता को उठा ले गए और 1 किलोमीटर दूर ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। घटना वाली रात लड़की की काफी खोजबीन की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस पर पुलिस को उसकी गुमशुदगी की जानकारी दी गई। सोमवार की देर शाम करीब 8:30 बजे युवती बहादुरपुर पुलिस चौकी से मात्र 20 मीटर की दूरी पर एक खेत में बेसुध हालत में मिली। पुलिस ने युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। युवती की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। घर वालों के मुताबिक लड़की बोल सुन नहीं पाती है। परिजनों ने मामले में पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिस जगह ये घटना हुई वहां पर डीएम, एसपी, जज जैसे बड़े अधिकारियों के मकान हैं। मेरे घर की तरफ से ही और जो एसपी आवास है और जो जज साहब का आवास है, उसके पास में एक कैमरे में भागते हुए रिकॉर्ड हुई और दूसरे वाले कैमरे में 2 लड़के जो बाइक को बैठा के लेके जा रहे हैं वो रिकॉर्डिंग हुआ। 8-8 बजे हम लोग जानकारी मिली, उसके बाद लड़की हमको रेलवे क्रॉसिंग के आगे जो गुमटी है, जो पुलिस चौकी लिखा हुआ है, जो नाम आपके लिए जिले में चौकी लिखा हुआ है, उस पर प्रिंट भी कर दिया गया है। वहाँ पे 8-7-8 कैमरे लगे हुए हैं, जो काफी परेशानी भी अगर शाम को हो जाती तो और भी आसानी रहता। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया। मंगलवार रात को करीब 10:30 बजे पुलिस ने घेराबंदी कर हाईवे के पास अंकुर वर्मा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो 20 फीट गहरी खाई में कूद गया, जिसके चलते उसके दोनों पैरों में चोट लग गई, जबकि हर्षित पांडे के पैर में गोली लगी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गैंगरेप के आरोपी हर्षित पांडे और अंकुर वर्मा दोनों कोई काम नहीं करते हैं। पड़ोसियों का कहना है कि दोनों ही नशे के आदी हैं। हर्षित के पिता फेरी लगाते हैं और घर पर जाकर कपड़े बेचने का काम करते हैं। अंकुर के पिता किसान हैं, खेती का काम करते हैं। हाफ एनकाउंटर सिर्फ बलरामपुर में नहीं हुआ, बलरामपुर से 620 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर में भी हुआ। गन्ने के खेत में जो बदमाश दर्द से करा रहा है, खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, पुलिस से बार बार अपनी गलती मान रहा है, और दूसरा बदमाश पुलिस जीप में हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। ये दोनों गौकश रहीश और नौशाद हैं। ये वो बदमाश हैं जो मुजफ्फरनगर में गौकशी कर यूपी पुलिस को चैलेंज कर रहे थे। अब पुलिस ने इनका हिसाब कर दिया है। दोनों का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया है। रहीश और नौशाद के पैर में गोली लगी, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीसरे गौकश मूसा को पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पकड़ा। पुलिस ने मौके से एक बछड़ा बरामद किया, साथ ही 3 तमंचे, कारतूस और गौकशी के उपकरण भी मिले। पकड़े गए तीनों गौकशों पर गौकशी, लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों के 16 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये लंबे समय से क्षेत्र में गौकशी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। यूपी में 27 से पहले सर्जरी का काम नॉन स्टॉप चल रहा है। पिछले 24 घंटे में हाफ एनकाउंटर बलरामपुर और मुजफ्फरनगर में ही नहीं हुआ, फिरोजाबाद में भी हुआ। ये जो 2 कंधों पर चल रहा है, जिसके पैर में पीली पट्टी बंधी है, ये मान सिंह उर्फ मोनू है। आरोपी ने जमीन विवाद में अपने भाई के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद तमंचा लेकर फरार हो गया था। इसने 6 अगस्त की रात जमीन विवाद को लेकर अपने सगे भाई चरण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद तमंचा लेकर फरार हो गया था। इसको लग रहा था कि अब इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन यूपी पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर ही इसका हिसाब कर दिया। अब जब भी ये अपराध की सोचेगा तो इसको अपना पैर दिखेगा।
यूपी के बहराइच से भी एनकाउंटर की खबर आई। यहाँ चोरी के मामले में वांटेड बदमाश नूर मोहम्मद के पैर में गोली लगी है। पुलिस को खबर मिली थी कि नूर मोहम्मद चोरी का सामान बेचने जा रहा था। इसके बाद पुलिस टीम ने जाल बिछाया। तभी एक मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध दिखा। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। संदिग्ध ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली नूर मोहम्मद के दाहिने पैर में लगी। पुलिस ने उसके पास से एक देसी तमंचा बरामद किया। ये जो बदमाश पुलिस के कंधों के सहारे चल रहा है, खुद से खड़ा होने की पोजीशन में नहीं है। ये सुपारी किलर प्रमोद कुमार उर्फ गणेश पासी है। प्रमोद ने बीएचयू के तेलुगु विभागाध्यक्ष CS रामचंद्र मूर्ति के हाथ पैर तोड़ने की भी सुपारी ली थी। 28 जुलाई को गाजीपुर से 2 बदमाश बुलवाकर प्रोफेसर को पिटवाया था, जिसमें उनके दोनों हाथ टूट गए थे और प्रमोद को यह सुपारी तेलुगु विभाग के एक प्रोफेसर ने दी थी। हालांकि अभी तक आरोपी प्रोफेसर की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि बीएचयू के एक प्रोफेसर के इशारे पर दक्षिण भारत के एक पूर्व शोध छात्र ने सुपारी किलर गणेश पासी के साथ हमले की योजना बनाई थी। पहले बाहर पीटने की योजना थी, लेकिन रेकी के बाद विभागाध्यक्ष को बीएचयू परिसर में ही रॉड से पिटवाया गया था। लेकिन पुलिस ने अब गणेश पासी का हाफ एनकाउंटर के जरिए फुल इलाज कर दिया है। यूपी के गाजियाबाद में 24 घंटे के अंदर 2 एनकाउंटर हुआ है। विजयनगर और निवाड़ी इलाके में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया है। विजयनगर में यह एनकाउंटर ABS अंडरपास से कुछ ही दूरी पर हुआ है। पुलिस को खबर मिली थी कि 3 अगस्त को एक शख्स से मोबाइल और ATM कार्ड छीनने का आरोपी बाइक पर जा रहा है। पुलिस ने जब उसे रुकने को कहा तो उसने भागने की कोशिश की, फिर खुद को घिरता देख पुलिस पर गोलियां चलाईं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे पैर में गोली लगी है। गाजियाबाद में दूसरा एनकाउंटर निवाड़ी इलाके में हुआ। यहाँ पर पुलिस ने एक कैब ड्राइवर से लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के दौरान मास्टरमाइंड बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक कैब लूट की वारदात एक कारोबारी को अगवा कर बदला लेने की नीयत से की गई थी। लूटी गई कैब से कारोबारी का अपहरण करने की साजिश थी। घायल बदमाश पहले कारोबारी के यहाँ गार्ड की नौकरी करता था। कारोबारी की कार चोरी के मामले में वो जेल भी गया था और इसी का बदला लेने की साजिश रच रहा था। दिल्ली में लूटपाट की घटना बढ़ गई है। क्या आम क्या खास लोग सब लुटेरों के निशाने पर हैं। हाल ही में दिल्ली के पौष इलाके चाणक्यपुरी में एक महिला सांसद से बदमाशों ने चेन की लूट की। देर रात घर से निकलने वाले, ऑफिस से रात को घर लौटने वाले या सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोग खौफ में जी रहे हैं। आखिर वो कौन सा गैंग है जिसने दिल्ली में दहशत मचा रखी है। लुटेरों का ये कौन सा गैंग है, कैसे काम करता है, क्राइम की घटना कितनी बढ़ गई है। ऐसे सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तेज रफ्तार में गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। बस स्टैंड पर एकमात्र शख्स बस के इंतजार में खड़ा है। वो मोबाइल चलाने में बिजी है। बस स्टैंड के पीछे सर्विस लेन है। वहां 3 लुटेरे एक स्कूटी में आते हैं। पीछे बैठा लुटेरा भागकर बस के इंतजार में खड़े शख्स के पास जाता है। चुपचाप जाकर पीछे खड़ा हो जाता है। मोबाइल चला रहे शख्स की एक्टिविटी को वॉच करता है। मोबाइल चला रहे शख्स के हाथों की एक्टिविटी से ऐसा लग रहा है कि वो मोबाइल में हेडफोन लगाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, मोबाइल के जैक में जैसे ही शख्स हेडफोन के जैक को लगाता है और वायर को सुलझाने के लिए हाथ उठाता है, पीछे खड़ा लुटेरा मोबाइल पर झपट्टा मारता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। पहली बार नाकाम होने पर वही लुटेरा फिर वापस आता है। दोनों के बीच कुछ देर बहस होती है। इस बीच स्कूटी पर सवार दोनों लुटेरे जो पहले पीछे खड़े थे, वो आगे आ जाते हैं। पहला लुटेरा मौका पाकर मोबाइल लिए शख्स के एक हाथ को पकड़ता है और दूसरे हाथ से गले को दबाता है और पीछे की तरफ खींचता है। स्कूटी पर सवार 2 लुटेरों में एक लुटेरा आता है, शख्स की पॉकेट में जो भी मिलता है लूट लेता है। फिर वहां से तीनों लुटेरे फरार हो जाते हैं। लूट की ये वारदात दिल्ली के रोहिणी में सरस्वती विहार बस स्टैंड की है। पूरी दिल्ली में इन दिनों गला घोंटू गैंग का आतंक है। 8 अगस्त को दिल्ली के शकरपुर में भी गला घोंटू गैंग ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस तस्वीर में देखिए, गली में सन्नाटा है। एक महिला टहल रही है। पीछे से एक लुटेरा आता है, महिला का गला दबाता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद लुटेरा चेन और झुमके लूटकर फरार हो जाता है। पीछे से लुटेरे के 2 साथी
स्कूटी से पहुंचते हैं और उसके बाद तीनों लुटेरे वहां से फरार हो जाते हैं। दिल्ली में इससे पहले लुटेरों ने सांसद के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आर सुधा तमिलनाडु के मयिलादुथुराई से सांसद है। आर सुधा मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। बदमाशों ने आर सुधा की चेन छीन ली। लुटेरों से बचने के दौरान आर सुधा को चोट भी लगी थी। अपने साथ हुई लूट की घटना की लिखित जानकारी सांसद आर सुधा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर दी थी। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये गला घोंटू गैंग कैसे काम करता है। लुटेरे जो भी अकेला होता है उसे निशाना बनाते हैं। एक लुटेरा पहले पीछे से गला दबाता है। महिला या पुरुष जब बेहोश हो जाता है तो घटना को अंजाम देते हैं। लूटपाट करने के बाद लुटेरे फरार हो जाते हैं। दिल्ली की सड़कों पर बढ़ता अपराध, खासकर चेन स्नैचिंग और लूटपाट की घटनाएं आम नागरिकों के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी हैं। चाहे हाई सिक्योरिटी एरिया हो या आम मोहल्ला, अपराधी अब किसी को भी निशाना बना सकते हैं। एक डेटा के मुताबिक 1 जनवरी से 30 जून तक 2503 चेन स्नैचिंग और मोबाइल लूट की घटना हुई, यानी 181 दिन में 2503 लूट की वारदात हुई, यानी हर 2 घंटे पर लूट की एक वारदात। लूटपाट की ज्यादातर घटनाओं में किशोर और नौजवान युवक शामिल हैं। दिल्ली में बढ़ती लूटपाट की घटनाओं से दिल्ली के लोग खौफ में जी रहे हैं, खासकर वो लोग जो देर रात ऑफिस से घर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लौटते हैं, क्योंकि लुटेरे ऐसे लोगों को ही निशाना बना रहे हैं।